हेलो दोस्तों। हम ये कह सकते हैं कि 1850 में डेविड कॉपरफील्ड यानी चार्ल्स डिकन्स की सबसे मशहूर और जानी मानी नॉवेल, जो कि जब फिल्म बनी तब काफ़ी बेस्ट सेलिंग रही। ये नॉवेल से हमें लंदन में विक्टोरियन एज में क्या हालत थी बच्चों की, वो पता चलता है। सो लेट्स स्टार्ट द नॉवेल। एक कपल है, डेविड कॉपरफील्ड और क्लारा कॉपरफील्ड। ये डेविड कॉपरफील्ड की डेथ के 6 महीने बाद उनके घर एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम डेविड कॉपरफील्ड रखा जाता है। अब ये डेविड की आंटी थी, उसे लगता था कि बेटी आएगी, लेकिन बेटा आया है। तो उस वजह से वो नाराज़ होकर घर छोड़ देती है और चली जाती है वहाँ से। अब डेविड का ख्याल रखने के लिए क्लारा कॉपरफील्ड यानी कि अपनी माँ और उसकी नौकरानी है क्लारा पेगोटी, जिसे हम पेगोटी कहेंगे। अब डेविड के फादर मर गए हैं, तो डेविड की मदर एक बुरे इंसान के साथ शादी करती है जिसका नाम है एडवर्ड मर्स्टन। देखिए, डेविड छोटा है, अभी तो अच्छे बुरे की समझ नहीं है, बट पेगोटी को ये सब पसंद नहीं आया कि बुरे इंसान के साथ क्लारा ने शादी कर ली। तो पेगोटी डेविड से पूछती है कि बेटा, तुम्हें मेरे भाई डेम पेगोटी के घर ट्रिप पर ले जा रही हूँ, जहाँ एक बहुत अच्छा बीच है, समंदर है, तुम आना चाहोगे? डेविड तो एक्साइटेड हो जाता है ट्रिप पर जाने के लिए। जब पेगोटी डेविड को लेकर अपने भाई के घर याम हाउस पहुंचती है, जहां अपने भाई ने 2 बच्चों को गोद लिया था, वो दोनों ही डैम के साथ ही रह रहे थे, यानी कि पेगोटी के भाई का नाम है डैम पेगोटी, जहां एक का नाम था इमली और दूसरा लड़का है हैम। डैम, इमिली, हैम और मिसिस पेगोटी ये सभी डेविड को प्यार से रखते हैं। स्पेशली डेविड को इमिली के साथ खेलना काफ़ी पसंद है। बट एक दिन डेविड को अपनी माँ की याद आती है। वो अपनी माँ के पास ब्लंडरस्टोन वापस जाता है, जहाँ उसका जन्म हुआ था, जहाँ अपने नए फादर यानी एडवर्ड मर्स्टन को देखकर हैरान हो जाता है। और मर्स्टन के बुरे बर्ताव के कारण डेविड को ये मर्स्टन पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़, डेविड को लगता है कि मेरे फादर की डेथ के बाद मेरी मदर को किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए। अब एक दिन मर्स्टन रूम में जाकर डेविड को धमकाता है कि ज़्यादा चालाकी मत करना, मारे जाओगे। एक दिन डेविड को स्कूल के पेपर में बुरे मार्क्स आए, तो मर्स्टन ने डेविड को 5 दिनों तक रूम में बंद कर दिया। पेगोटी और क्लारा बाहर रोते रह गए, लेकिन 6वें दिन डेविड मर्स्टन को मुंह से काट कर वहाँ से भाग जाता है। फिर पेगोटी ने उसे सेलेम हाउस नाम की एक हॉस्टल में भेज दिया, जिससे मर्स्टन उसे परेशान ना कर सके। पेगोटी डेविड को हॉस्टल से स्कूल जाने के लिए ड्राइवर का बंदोबस्त कर देती है। अब डेविड उस ड्राइवर यानी मिस्टर बार्किस को पेगोटी ने बनाई हुई केक खिलाता है, और पेगोटी मैरिड है या अनमेरिड उसके बारे में डेविड से पूछता है ड्राइवर। और पेगोटी अनमेरिड है वो जानकर डेविड को पेगोटी को देने के लिए एक लेटर भी देता है। कौन? बार्किस। फाइनली डेविड स्कूल पहुंच जाता है, जहां टीचर्स डेविड का ब्रेकफास्ट खाते थे, ऐसे बुरे थे। 2 फ्रेंड्स मिले उसे, वो अच्छे थे। एक का नाम था टॉमी ट्रेडल्स और दूसरा था जेम्स टीयरफोर्थ। थोड़े दिनों के बाद स्कूल वेकेशन आता है। वेकेशन में डेविड अपनी माँ से मिलने के लिए ब्लंडरस्टोन आ जाता है, जहाँ आकर उसे पता चलता है कि क्लारा ने एक और बेटे को जन्म दिया है, उस वजह से वो कमज़ोर हो गई है। और डेविड को भी मजबूरी में मर्स्टन से माफ़ी मांगनी पड़ी, बिकॉज़ अपनी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जाए तो जाए कहाँ। इसलिए एक ही चारा है कि वो अपने नए फादर के साथ अच्छे से रहे। तो माफ़ी मांगता है, सॉरी कहता है कि आपको मैंने हाथ पे काट लिया और मैं भाग गया था। वेकेशन हो जाता है पूरा, तो वह स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल शुरू होने के बाद 2 महीने के बाद डेविड के पास एक न्यूज़ आती है कि डेविड की माँ और डेविड के भाई की डेथ हो गई है। इसलिए पेगोटी डेविड को अपनी माँ की अंतिम विधि यानी फ्यूनरल करने के लिए याम हाउस बुला लेती है। देखिए, डेविड को यहाँ बचपन में जिसके साथ खेल में मज़ा आता था, वो इमिली भी मिलती है। अब डेविड भी शादी लायक नहीं है, फिर भी उसे पसंद है, इमिली जस्ट पसंद है। पहली ही नज़र में एमिली को पसंद कर लेता है। फिर मैंने आपको बताया था कि डेविड के ड्राइवर बार्किस ने पेगोटी को देने के लिए एक लेटर दिया था। तो अब उन दोनों की शादी यानी पेगोटी और बार्किस की शादी हो जाती है। ये सभी लोग ये शादी काफ़ी धूमधाम से करवाते हैं। ये शादी हो जाने के बाद डेविड अपने घर, जहाँ अपनी माँ तो है नहीं, बट उसके जो नए फादर है
मिस्टर मॉर्स्टन, वो भी उसे भाव नहीं देते बल्कि हैरान कर रहे थे। बट उसे 10 साल की उम्र में अपनी वाइन बॉटलिंग फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। देखिए दोस्तों, डेविड की उम्र अभी काफ़ी छोटी है, 10 साल की है, तो उतनी ही उम्र में उसने कितना कुछ भुगत लिया है। उस फैक्ट्री में डेविड को 2 अच्छे इंसान मिलते हैं, मिस्टर मिकोबार एंड मिसिस मिकोबार। दोनों ही अच्छे हैं, दिल के भी साफ है, लेकिन हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। ये दोनों डेविड को अपने घर में ही रखते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मिस्टर मिकोबार को और मिसिस मिकोबार को जेल जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कर्ज लिया था और वो कर्ज चुका नहीं पाए, तो सामने वाले ने केस कर दिया। अब डेविड यहाँ से भागकर अपनी आंट बेटसे के घर चला गया। अब बेटसे उसे दूसरे स्कूल भेजती है, जो कि मिस्टर स्ट्रॉन्ग नाम के एक भुक्कड़ इंसान चला रहे हैं। साथ ही हॉस्टल के बदले में बेटसे ने अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर विकफील्ड के घर डेविड को रहने के लिए इंतज़ाम कर दिया। मिस्टर विकफील्ड की बेटी एग्नेस को डेविड पसंद आ जाता है। मिस्टर विकफील्ड का नौकर है यूरिया हीप, जो कि आगे जाकर विलेन का रोल प्ले करेगा। फिर डेविड को मिस्टर पेगोटी, इमली और हैम के एंगेजमेंट का इनविटेशन देते हैं और डेविड वो एंगेजमेंट में भी जाता है, लेकिन इमली है वो खुश नहीं लग रही। जेम्स टियरफोर्ड के साथ वो शादी करना चाहती है और अभी तक उसने किसी को बताया नहीं है। अब ये सगाई के बाद मिस बेटसे डेविड को प्रॉक्टर यानी वकील बनाने के लिए लंदन भेजती है, मिस्टर स्पेनलो के पास लॉ की पढ़ाई करने के लिए। अब इस दौरान डेविड को पता चलता है कि एग्नेस काफ़ी तफलीक में है और इसका जिम्मेदार है एग्नेस का फादर खुद मिस्टर विकफील्ड। अब दोस्तों, मिस्टर विकफील्ड का नौकर है यूरिया हीप, मैंने जो बताया था कि आगे जाकर विलेन का रोल प्ले करेगा, तो वही है यूरिया हीप। मिस्टर विकफील्ड को ज़्यादा शराब पिला देता था रोज़ बरोज़, और वो खुद बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ फ्रॉड कर रहा था मिस्टर विकफील्ड के नाम से। और हिप ने मिस्टर विकफील्ड के पास एक पेपर पर साइन करवा ली नशे में, जिसमें हिप को वो अपनी आधी कंपनी दे रहा है ऐसा लिखा था। साथ ही वो एग्नेस के साथ ज़बरदस्ती से शादी करना चाहता था। दोस्तों, जो कंपनी की बात हम कर रहे हैं वो कंपनी में मिस बेटसे की भी पार्टनरशिप है। दोस्तों, ये मिस्टर स्पेनलो है ना, उसकी बेटी है डोरा स्पेनलो। उससे फाइनली डेविड को प्यार हो जाता है। देखिए दोस्तों, मिस बेटसे का पैसा डूब गया बिकॉज कंपनी में उसकी भी पार्टनरशिप थी। मिस्टर एंड मिसिस मिकोबार तो जेल में है, तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए डेविड फिक्शन लिखना शुरू करता है। साथ ही अपने स्कूल के टीचर थे जो मिस्टर स्ट्रॉन्ग, वहाँ काम करने लगा बिकॉज उसे शादी भी करनी है, पैसे भी कमाने, करियर भी बनाना है। दूसरी बाजू उसे पता चलता है कि इमिली ने तो भागकर स्टीयरफोर्थ के साथ शादी भी कर ली थी और अब स्टीयरफोर्थ उसे परेशान करने लगा है, तो इसलिए वो अपने अंकल के घर यामाउथ आ गई है। दोस्तों, जो मिस्टर एंड मिसिस मिकोबार थे ना, वो मजबूरी में यूरिया हीप के नीचे काम कर रहे हैं। अब उसे पता चलता है कि यूरिया हीप के जो बुरे कारनामे थे उसका राज क्या था, कैसे ये सब कांड किया है यूरिया हीप ने। मिस्टर विकफील्ड भी अपनी बेटी एग्नेस की शादी यूरिया हीप के साथ नहीं करवाना चाहते थे, बट वो मजबूर थे करवाने के लिए। अब डेविड और मिकोबार ने यूरिया हीप को रंगे हाथ पकड़ लिया बिकॉज मिस्टर मिकोबार थे ना, उसने बताया डेविड को कि ऐसा सब है, बुरे कारनामे कर रहे, इसके पीछे का राज हमें पता चल गया है। तो मिलकर वो पकड़कर यूरिया हीप को भेज देते हैं जेल में। फिर डोरा और डेविड शादी कर लेते हैं, लेकिन मिस करेज में डोरा की डेथ हो गई। ऐसे वक्त में एग्नेस डेविड को सपोर्ट करती है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ी सी शांति रखो। फिर एमिली और मिस्टर पेगोटी न्यूजीलैंड चले गए और डेविड चला गया स्विट्ज़रलैंड। वहाँ जाने के बाद उसे एग्नेस के प्यार का एहसास होता है बिकॉज अब वो अकेला पड़ गया है। साथ ही एग्नेस ने मुश्किल के वक्त में काफ़ी सपोर्ट किया था, इसलिए शादी कर लेता है। शादी के बाद उसे 5 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक बेटी का नाम अपनी आंटी के नाम से बेटसे रखा बिकॉज अपने पूरे करियर में बेटसे का काफ़ी योगदान था। गाइज, ये नॉवेल यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।